रेलवे की जमीन है तो रेलवे अपनी कागज कोर्ट में पेश करे ना, कहाँ तक उनकी जमीन है, जब तो पता चलेगी। रेलवे की ज़मीन है, हम तो मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये सरकार को अब दिखी है। पहले सरकारों ने गलती है, हम कैसे कह सकते हैं। उन्होंने तो नहीं बताया कि इनलीगल है, या उनके टाइम पे कोर्ट ने भी नहीं बताया। इधर देखेंगे तो एक तरफ ट्रेन गुजर रही है और दूसरी तरफ लोग यहाँ बराबर में ही बैठे हैं, दोनों पटरियों के बीच में लोग हैं। वो तो मिला तो उसको 4 पत्थर मारेंगे हम खींच के। अरे क्यों, हमारी जमीन तो होती है, अब तक नहीं अवैध जमीन थी। ये मात्र 4 से या 5 फीट की दूरी इस झुग्गी की होगी इस ट्रैक से। रेलवे की जमीन है, उस पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, अवैध निर्माण किया गया है। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन 50 साल से बसी हुई थी। 50 साल से लोग सरकार क्या कर रही थी? 50 साल से पहले क्या कर रही थी? केजरीवाल की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया ना। जब से बीजेपी सरकार बनी है, इन्हीं को अतिक्रमण दिख रहा है। इससे पहले अतिक्रमण नहीं था ये। अगर ये हमें तोड़ के भगा देंगे यहाँ से, हम लोग कहाँ जाएंगे? सर यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। हाँ, सब अपने मतलब सरकार की ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन जो भी रह रहे मिल रहा है ना सबको। हमें भी मिलना चाहिए, एक बार सर्वे तो होना चाहिए। सर्वे बहुत 5 साल पहले हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज मौजूद है वजीरपुर के उस इलाके में जहां पर जो एक तरफ ट्रैक है और उसके बराबर में जो झुग्गियां बनी थी जिन पर बुलडोजर चला। आप देख सकते हैं ये पीछे तक अगर आप देखेंगे तो ट्रैक के बराबर में जो झुग्गियां थी उन पर बुलडोजर चला। अब तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि कोर्ट के आदेश पर जो है ये बुलडोजर चल रहा है, इसमें सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तमाम जो लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा हरीलाल। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो ज़मीन थी ये किसकी थी? कितने साल से आप रह रहे थे इस पे बुलडोजर चला? बिल्कुल ट्रैक के बराबर में है ये। 81 से 81 से रह रहे हैं? हाँ 81 से रह रहे हैं सर। अब जहाँ वो मोदी बोले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। अब कहा ये मकान टूट गया, सब क्या करे सब। लेकिन जो क्या लगता है, जैसे ये रेलवे की जमीन है, उस पे झुग्गी बनी हुई है, इतने साल से आप रह रहे हैं, क्या जी सर क्या कह रहे हैं आप? रेलवे की जमीन है तो रेलवे अपनी कागज कोर्ट में पेश करे ना, कहाँ तक उनकी जमीन है, जब तो पता चलेगी। मतलब रेलवे को कागज, आप इनसे बात करो अंकल। नहीं, आप भी तो कुछ बता रहे हैं, आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। मतलब इतने पास में ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन आपको बिल्कुल बराबर में यहाँ इधर देखेंगे तो एक तरफ ट्रेन गुजर रही है और दूसरी तरफ लोग यहाँ बराबर में ही बैठे हैं, दोनों पटरियों के बीच में लोग हैं और जो बराबर में झुग्गियाँ बनी थी उन पे बुलडोजर चला। आप बताइए, रेलवे की ज़मीन नहीं है ये? मेरे को पता नहीं। आप ही कह रहे हैं कि रेलवे को कोर्ट में कागज देने पड़ेंगे अगर उसकी ज़मीन है तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हटाने हैं, ठीक है, उनकी ज़मीन है तो वो हटा ही सकते हैं। ये थोड़ी ना कि मतलब कि उनकी मर्जी के ऊपर ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है। तो आप क्या कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को सन 93 से है। 93 से यहीं रह रहे हैं? सन 93 से हम लोग। अच्छा, तो आपकी भी झुग्गी पे बुलडोजर चला? नहीं, हमारी तो बीच में है, अभी नहीं चला है। नहीं चला। देख सकते हैं और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक तो दोनों पटरियों के बराबर में देखेंगे तो ये झुग्गियाँ बनी हुई थी। पुराने आदमी। आप यहीं के रहने वाले हैं? बात करेंगे आप? क्या नाम है आपका? फायदा नहीं है बोल रहे, यही बोलेगी पुआ, बोलेंगे पुआ। कुछ कहना चाहेंगी ये जो? अरे कदा दिया मैं रेखा गुप्ता से कदा दिया मैं। रेखा गुप्ता? हाँ। अच्छा, दिए कि ना दिए? वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पे चला है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? कहे न करी, सब करी, कह दिया करें। बूढ़ पुरानिया कहाँ सब जाई है? कहाँ जाई बूढ़ पुरानिया सब? हाँ। कितने साल से रह रही हैं आप? अरे बहुत साल से हैं हम। 50 साल से आज से हैं, 50 साल से कम ना है। हाँ, 50 साल से रह रहे हैं। हाँ, और का बहुत दिन से। भूसी मार के ऐसे बना दे, पत्थर मार के। वो तो मिला तो उसको 4 पत्थर मारेंगे हम खींच के। अरे क्यों, हमारी जमीन तो होती है, अब तक नहीं अवैध जमीन थी। जब अब बोल रही आवे तो वोट लेने के लिए नहीं आवे जमीन थी, बताओ। तो आपको नहीं लगता ये मतलब रेलवे की जमीन पर बनी हुई थी झुग्गियाँ? इससे पहले क्या नई झुग्गी थोड़ी ना है। आखिर जो जितना प्रूफ बने तो इसी बने ना, क्यों बने जो आवे जमीन थी तो? नहीं बनाना चाहिए था ना, वोट भी नहीं लेना चाहिए था, कुछ भी तो नहीं मांगना चाहिए था ना, फिर क्यों मांगने आई? अरे कोर्ट के आदेश पे चला है बुलडोजर, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या करेगी? सरकार भी तो उन्हीं की चट्टी पट्टी सब तो उन्हीं का। भेजे नहीं तो जा तब। आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? नितेश कुमार बोल रहा हूँ। यहाँ कितने साल से आप रह रहे हैं?
ये तो 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं, मेरे तो पैदाइश से इधर ही हुई है। अच्छा, पैदाइशी थे। आपको क्या लगता है, बिल्कुल यहाँ ये आपको ट्रैक है उसके बराबर में यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं? अगर रेखा गुप्ता कहते कोर्ट के आदेश से हो रहा है हाँ। तो इससे पहले भी कोर्ट रही होगी, ऐसी बात तो है नहीं। इनके आते ही कोर्ट एक्टिव हो गई, ये भी तो बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राजीव रत्न आवास बने पड़े हैं करीब 50,000, हमें वहाँ शिफ्ट कर दे, तोड़े कोई मना नहीं है भाई, तोड़े हटाए, हमें भी सेफ्टी चाहिए, है ना। और ये तो हम कह नहीं रहे, ठीक है तोड़ दें हटा दें, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इनलीगल है, इन्हीं के जब ये इलेक्शन चुनाव हो रहे तभी विधानसभा हुए हैं, तो इनके बड़े बड़े नेता चाहे सांसद हुए, सांसद भी आके इसी में रह रहे थे, इवन यहीं पे रह रहे थे, तभी इनलीगल नहीं था। अच्छा, है ना। तो तब क्यों नहीं बताएंगे इनलीगल? भाई हमें यहाँ से वोट भी नहीं चाहिए, हम ना यहाँ रहेंगे। उनके पार्षद इवन के आजमगढ़ से और इधर लोकली जितने भी हैं सांसद, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला पंचायत सदस्य, वो भी सब आके यहीं रहे हैं, यहीं बैठते थे बाकायदा, है ना। वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ चलता था, वोट सब कुछ ले लिया, अब वो कहते हैं इनलीगल है। भाई ठीक है, इनलीगल है। अच्छा ये बताइए, आप भी मानते हैं कि ये है अवैध है? आपको क्या लगता है? नहीं, अवैध है, हम बसे हैं। कहने कंसर्न ये है कि अभी तक 40 सालों में कोर्ट देखा नहीं, कोर्ट को नहीं पता था, तुम्हारे आते ही कोर्ट एक्टिव हो गया, या कोर्ट के पास ऐसी कंप्लेंट गई नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट कहता है, हम एग्री हैं, हम जाने के लिए भी तैयार हैं, हम अच्छा है चले जाएंगे, बट जो आवास बन के गिर रहे हैं, जैसे भलसवा डेयरी में है, अपना देखा जाए सुल्तानपुरी में भी है, तो वो क्यों गिर रहे हैं? वो किसके लिए बने हुए हैं? भाई वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, या वो भी नहीं दे रहे, इधर से भी भगा रहे हैं, तो नुकसान किसका? गवर्नमेंट का नुकसान तो हो ही रहा ना। जब ये नुकसान कर रहा है तो नुकसान तो वो भी हो रहा है, उसके लिए कौन मालिक है? अच्छा ये बताइए, जो कहा है कि कुछ फिट जो ट्रैक से पीछे की मतलब जो आगे थी उन झुग्गियों को तोड़ा गया है, सारी झुग्गियों को नई निशाना बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? तोड़ा जा रहा है तो एक बता दें हमें लिमिट, एक मार्किंग कर दें, इतने दायरे में रहिए आप, हम रहेंगे उतने ही, हम नहीं बोलेंगे, बता भी नहीं रहे, मार्किंग भी कर रहे हैं। आप देखेंगे उस गली में जाएंगे अंदर एक, तो 22/5 का एक निशान लगा दिया उन्होंने, 22/5, चूंकि अभी लगाया गया 1 हफ्ता पहले, और लगा रहे 22/5 का, कि हम 22/5 मतलब मई में आके हमने निशान लगा दिया था। अरे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें एक मार्किंग बता दो, हाँ इतने में इतने रहो, या आप नहीं रहने लायक हो आप चले जाओ, या बता के जाओ कि ठीक है आप यहाँ से अब जा सकते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उनकी गलती आज आप सब लोगों को भुगतनी पड़ रही है? नहीं, अभी तो किसी ने बताया नहीं, पहले की सरकारों ने गलती है, हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तो नहीं बताया कि इनलीगल है, या उनके टाइम पे कोर्ट ने भी नहीं बताया कि इनलीगल है। ये गलती है कि भाई यहाँ रेलवे की ज़मीन है, उस पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, तो उस सरकार ने नहीं बताया और आज आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, आपकी झुग्गियाँ टूट रही हैं। नहीं ठीक है, बताया, वो बता देते ना कि आप इलीगल तो कोई बसता ही नहीं, बनाता ही नहीं। पहली बात भाई, बनाते वक्त भी प्रशासन भी रहा होगा, सरकार भी रही होगी, लोग भी रहे होंगे, ऐसे थोड़ी बन गई रातों रात। तो सो के जाग रहे हैं लोग, बनी तो बताना चाहिए ना भाई, तुम उधर ही रहो, इधर नहीं बनाया ना किसी ने। ये देखेंगे आप बाउंड्री से बाहर है ना, सब रोका गया ना, इधर क्यों नहीं रोका गया? आज क्यों बताया जा रहा है हमें? हम क्यों आते हैं? आपको क्या लगता है कि आज क्यों बताया जा रहा है? ये सवाल कर रहे हैं कि आज क्यों अवैध ये दिखाई दे रही है? अवैध ये है, 45 साल पहले नहीं नजर आया इनको, सरकार को, अब इनको नजर आया है कि मतलब कि अब झुग्गी तोड़ो, इतना इलीगल है, इसको हटाओ। अब जिसका हटा दिया उसको आवास मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका तो जवाब देगा ना सरकार। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस मैं जो देख पा रहा हूँ कि भाई एकदम ट्रैक के बराबर में झुग्गियाँ बनी हुई थी, उस हिसाब से आपको क्या नजर आता है कि वाकई में ये थोड़ी आगे बन गई हैं, एक तरह से रेलवे की ज़मीन पे ही झुग्गियाँ बना ली है? रेलवे की ज़मीन है, हम तो मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये सरकार को अब दिखी है, अब इनको तो कुछ कहाँ रहेंगे गरीब लोग, कहाँ जाएंगे? ये झुग्गी जो तोड़वा दिया है वो कहाँ जाएंगे? रेड लाइट अब बनी है, जाके अब बनाएंगे यहाँ रेड लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ पहले नज़र नहीं आया इनको, सरकार को। पहले मोदी ने क्या बोला, जहाँ झुग्गी वही मकान, अब कहाँ हो गया वादा, कहाँ गया मोदी का? अच्छा नहीं, ये तो मतलब रेलवे की ज़मीन है, जो हो सकता है जिसकी जहाँ ज़मीन हो वहाँ पर मकान दे रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके से रेड लाइट की, जैसे आप ही बात कर रहे हैं, यही चर्चा है कि भाई रेड लाइट नहीं दिखाई देती थी, नई रेड लाइट लग रही हैं, रेलवे लोको पायलट को जो है वो परेशानी आ रही थी। लोको पायलट को परेशानी अब आ रही है, पहले क्यों नहीं आई इस चीज़ को? अब क्यों नज़र आ रही है इस चीज़ को? ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना, कि ये तोड़ने से पहले सोचना चाहिए ना, कि 45 साल के बाद अब इनको याद आया है कि अब इनके इलीगल है, इनको हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ो तो इसको आवाज़ तो दो इनका, गरीब कहाँ जाएंगे लोग? बाल बच्चे हैं, बिजली काट दिया, कहाँ जाएंगे लोग? आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ आगे बनी हुई हैं झुग्गियाँ,
ट्रैक से मात्र कितनी दूरी पे ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं जिनको ये तोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये मात्र 4 से या 5 फीट की दूरी इस झुग्गी की होगी इस ट्रैक से। यहाँ आगे भी ये भैया हैं जो सामान यहाँ अपना हटा रहे हैं। बात करेंगे भैया, क्या नाम है आपका? विशाल। क्या? विशाल। विशाल, कितने साल से आप रह रहे हैं और कितना आपका टूटा है? आपको नहीं लगता है बिल्कुल ट्रैक के बराबर में झुग्गियाँ बनी हैं आपकी? मैं तो लगभग 19 साल से रहा, मेरी उम्र ही 19 है। हाँ। पापा वापा रहते हैं। हाँ। 40-45 साल हो गए। तो ये आपका घर है ये? हाँ। अब टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? ये तो टूट नहीं था, रेलवे की ज़मीन है। हाँ। लेकिन बस कहीं मिल नहीं रहा, बस दिक्कत इसी बात की है। क्या आप मानते हैं रेलवे की ज़मीन है? हाँ, रेलवे की ज़मीन है। तो टूट रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत क्यों नहीं है? मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मिल जाए तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। कि मिडिल क्लास के हम कहाँ से करेंगे? आगे जो और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, 2 ट्रैक ही आपको इधर नज़र आ रहे होंगे और इस ट्रैक के इधर बराबर में जो है वो झुग्गियाँ इधर बनी हुई थी। थोड़ी थोड़ी झुग्गियों को यहाँ तोड़ा गया 1-2 फीट, लेकिन कई सारे सवाल हैं। आप बताइए भैया, बात करेंगे आप? बोलिए। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, आपको क्या लगता है जो ये झुग्गियाँ टूटी है रेलवे ट्रैक के बराबर में है, रेलवे की ज़मीन है उस पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, अवैध निर्माण किया गया है? वो तो बात सही है आपकी, लेकिन 50 साल से बसी हुई थी। 50 साल से लोग सरकार क्या कर रही थी? 50 साल से पहले क्या कर रही थी? केजरीवाल की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने हमें यहाँ रहने दिया ना। जब से बीजेपी सरकार बनी है, इन्हीं को अतिक्रमण दिख रहा है। इससे पहले अतिक्रमण नहीं था ये। अगर ये हमें तोड़ के भगा देंगे यहाँ से, हम लोग कहाँ जाएंगे? 50-50 साल से रह रहे लोग यहाँ पे, बताओ कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता जी इधर बोलती हैं, क्या कहते हैं, हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन एक तरफ बोलती है, दूसरी तरफ तोड़ती रहती है। अरे जितनी भी है जो अवैध निर्माण पे बुलडोजर चल रहा है, ये कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। अच्छा, कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। ये आदेश कब? इस झुग्गियों का आदेश 5 साल पहले के हैं। 5 साल से सरकार सोई हुई थी, 5 साल पहले हटा सकती थी। इसे इनको दिया है, हम इनसे अलग है, हमारे बाद में बसे लोग हैं, हम इनसे पहले के बसे लोग हैं। इनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इनको क्यों दे रहे हैं? इन्हें अलग से आए हैं क्या? ये तो हमारे बाद आए हैं ना, हम इनसे पहले के आए हुए हैं, हमें भी दे देना चाहिए ना। कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, उठा के फेंक देंगे जहाँ मर्जी। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? तो अब क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या होगा? अब उम्मीद के नाम पे समझ लो जीरो ही है। आपको लग रहा है किसी सरकार ने कोई कमेंट करी नहीं कि भाई हम कुछ देंगे कि नहीं देंगे? पहली बात, इनके पास कोई भी प्लान है ही नहीं हम लोगों के लिए। इन्हें जो प्लान था थोड़ा थोड़ा दे दिया इन्होंने, बाकी मतलब 100 जगह तोड़ रहे हैं तो 10% को दे रहे हैं, बाकी 90% को नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा? लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं या जिनकी ये झुग्गियाँ बनी है, वो इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई ये सरकार मतलब रेलवे की ज़मीन पे बनी हुई थी। वो तो है ही है, रेलवे की, DDA की, तीसरी को वो है कि उसके लिए मना नहीं कह रहे हम। लेकिन ये आज से थोड़ी ना बचा कर भगाना तो शुरू में भगा देते, फिर आदमी अपनी व्यवस्था करता कहीं ना कहीं। तो 50 साल से सरकार सोई हुई थी क्या? चाहे किसी की सरकार है, अभी प्रेजेंट में तो मोदी की सरकार है ना, तो उनको देखना चाहिए, रेखा गुप्ता जी को देखना चाहिए ना। अब उनकी सरकार चल रही है तो उनको देखना चाहिए हमारे गरीबों के लिए क्या करें, कुछ ना करें, कुछ करें, बताइए। अब किसी अलग से पूछने जाएंगे, सरकार जिसकी सरकार चली उससे पूछेंगे। मैं बोलूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य है। आपकी भी झुग्गी है यहीं पे? हाँ, ये तेरी झुग्गी, ये झुग्गी और वो झुग्गी मेरी है। हाँ। बेमतलब में तोड़ रहे झुग्गी। बेमतलब में तो ट्रैक के एकदम बराबर में बनी हुई है ये। आज तक कुछ हुआ? 40-50 साल से अब तक कुछ हुआ है यहाँ वजीरपुर के अंदर? 40-50 साल से झुग्गियाँ चल रही हैं, इतनी मतलब बहुत पुरानी झुग्गियाँ यहाँ पे। हाँ। तब से आज तक यहाँ कुछ हुआ नहीं, और आज बोल रहे हैं ट्रैक के चक्कर में झुग्गी तोड़ेंगे। बस बेमतलब में रेलवे तोड़ रही है और धीरे धीरे पूरा वजीरपुर हटाएंगे ऐसे, क्योंकि बेमतलब में तोड़ रहे हैं यहाँ। और भी झुग्गियाँ तोड़ी हैं, जहांगीरपुरी की सावन पार्क की झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं लोग, और भी तोड़े हैं, पता करो ना वहाँ पे भी जाके। वजीरपुर को हाईलाइट करें इस टाइम बस। और अगर यहाँ की झुग्गी तोड़ रहे हैं तो लोगों को घर दो, जैसे जेलर बाग वालों को बिल्डिंग मिल रखी है, तो यहाँ के लोगों को घर दो। कि सबका सर पूरे A ब्लॉक से लेके C ब्लॉक तक पूरा सर्वे करो और सबको घर दीजिए। यहाँ सबको घर क्यों नहीं मिल रहे? वजीरपुर वालों को घर मिलने चाहिए जिसने रेलवे की जमीन पे झुग्गी बना रखी थी। अच्छा, यहाँ हम रेलवे क्यों नहीं दे रहे? यहाँ 50 साल से ऊपर लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, इतने गरीब यहाँ ढंग से अब तक इतने टाइम से गरीब लोग रह रहे हैं। कहाँ यहाँ पीछे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ बता दो? कितना महंगा किराया दे देंगे आपके साथ? सैलरी फैक्ट्री कितने की? 15,000, 10,000 रुपये किराया देंगे तो 5,000 में रह लेंगे। राशन पानी भरा लेंगे 5,000 रुपये में, बता दो। अब हमें आज इतना नहीं करा, बेमतलब को नोटिस लगा के चले गए। 27 तारीख को लगवाए होंगे इन्होंने, 27 मार्च को, मई को। तो इन्होंने और 5 तारीख को कब भैया झुग्गी तोड़ने लगे थे? 5 तारीख को। हाँ कब? 2 तारीख को उन्होंने झुग्गी तोड़ी है
2 तारीख से ना अचानक से, हाँ 2 तारीख को आके इन लोगों आप बताइए क्या नाम है आपका भैया? संदीप नाम है मेरा। संदीप, हाँ जी। क्या कहेंगे आप जो यहाँ की कुछ क्या है- सच्चाई है और क्या? सच्चाई कुछ नहीं सर, यहाँ सर्वे करवाओ जैसे तैसे। हाँ। हाँ सबको पता चल जाएगा कितनी पुरानी है कितनी नहीं पुरानी, कोई 5 साल पुरानी, कोई 2 साल पुरानी, कोई 40 साल पुरानी, सबको पता चल जाएगा। यहाँ बस सर्वे होना चाहिए, हमारी और कोई मांग नहीं, सर्वे करवाओ उसके बाद तोड़ दो। सर्वे करा के। हाँ सर्वे तो करा के। आपको क्या लगता है कितनी रेलवे की जमीन है, कितनी अपनी लोगों की जमीन है? सर यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। हाँ सब अपने मतलब सरकार की जमीन पे रह रहे हैं, लेकिन जो भी रह रहे हैं मिल रहा है ना सबको। हमें भी मिलना चाहिए, एक बार सर्वे तो होना चाहिए। सर्वे बहुत 5 साल पहले हुआ था, सर्वे 5 साल पहले हुआ था 2020 में, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका लाभ हमारे को। और फिर अब एंड मौके पे आके तो ये जो झुग्गियाँ बनी हुई है सरकार की जमीन पर, रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। हाँ रेलवे की जमीन पे ही है, ये बोला तो यही जा रहा है, लेकिन सर्वे नहीं करवा रहे हैं सब। और क्या डीडीए फ्लैट बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, वहाँ दे ही नहीं रहे। भलसवा में बने हुए हैं फ्लैट, नरेला में बने हुए हैं, बवाना में बने हुए, कोई दे ही नहीं रहा है। देना तो चाहिए एटलीस्ट, कम से कम सर्वे करवाना तो चाहिए। बस हमारी मांग है कि सर्वे करवाओ सर, बस। सर्वे कराओ। हाँ सर्वे कराओ, तभी जाकर पता चलेगा। तभी पता चलेगा कि रेखा गुप्ता यही बोल रही है कि अगर 5-10 साल पुरानी किसी जुगी तो उसको कुछ होगा नहीं। वो खुद ही पता चल जाएगा ना सर्वे के हिसाब से कि किसकी 2 साल पुरानी, किसकी 10 साल, किसकी 40 साल, वो तो खुद ही पता चल जाएगा। बस एक बार सर्वे करवाओ आप। हाँ वो बस। सरकार तो ये कह रही है कि कोर्ट के आदेश पे चल रहा है, इसमें सरकार का कोई मतलब इसमें बीच में पड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। अब मतलब नहीं बनता तो फिर सर्वे किससे कहाँ से लेने जाए बताओ, कैसे करवाओ आप ही बताओ। नहीं, जो सरकार को कह रहे हैं कि भाई रेखा गुप्ता जब से आए तब से बुलडोजर चलवा दिया उन्होंने, हाँ, तो ये इन तो है झुग्गियों कि- को लेकर वो कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट ने कहा है, इसमें हम क्या करें बताइए। अब कोर्ट ने कहा है तो अब हम भी जाएंगे। अब जब ये कोर्ट तो बंद है बता रहे हैं, अभी बता रहे कोर्ट बंद है, 12 जुलाई से कोर्ट खुलेगा, इसके बाद कुछ होगा। अब इसके इस हिसाब से तो तोड़ दिया जाएगा, कोई कहाँ जाएगा।